हाय एवरीवन। तो आज अपन पढ़ेंगे कक्षा 10th की हिंदी सिटीज भाग 2 पार्ट 6 नागा अर्जुन। ठीक है बच्चों, तो अपन आज नागा अर्जुन जो है कवि, उनका जीवन परिचय जो है वो मैं आपको बता देती हूँ। नागा अर्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलंका गांव में सन 1911 में हुआ था। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। प्रारंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए वे बनारस और कोलकाता चले गए थे बच्चों। ठीक है, नागा अर्जुन जो थे उनका जन्म जो है 1911 में हुआ था और उनका असली जो बचपन का मूल नाम था वो वेदनाथ मिश्र के नाम से जाने जाते थे। उन्होंने जो है प्रारंभिक शिक्षा जो है संस्कृत पाठशाला से की थी। उसके बाद में वो अध्ययन के लिए कहाँ चले गए थे? बनारस और कोलकाता चले गए थे। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। ठीक है बच्चों, 2 साल तक उन्होंने खूब घुमाई की। उसके बाद में खुद के देश में जो है वो वापस आ गए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागा अर्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया था। ठीक है, नागा अर्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ जो है वो है युगधारा, सतरंगी, पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी चूतियों का कोट, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बुढ़ा घोड़ा। नागा अर्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया था। तो बच्चों, आज अपन नागा अर्जुन की जो है वो 2 कविताएं अपन यहाँ पढ़ रहे हैं। ठीक है, पार्ट जो अपना 6 है नागा अर्जुन, उसकी 2 कविताएं जो है वो अपन यहाँ पढ़ेंगे। पहली जो अपनी कविता है वो है यह तंतुरी मुस्कान और दूसरी अपनी कविता है वो है फसल। तो अपन बच्चों पहले पढ़ते हैं यह तंतुरी मुस्कान। ठीक है, तो देखो कविता में, इस कविता में कवि नागा अर्जुन एक बार एक बहुत छोटे बच्चे से मिलते हैं। उसे देखकर उनके मन में जो विचार आता है, अर्थात जो कविता आती है, उसे उन्होंने यहाँ बताया है। क्या बताया है? यह तंतुरी मुस्कान, मतलब वह मुस्कान जिसमें छोटे छोटे दांत होते हैं बच्चे के, बिल्कुल जो 1-2 दांत निकलते हैं, उस टाइम की बात जो है कवि यहाँ अपने साथ शेयर कर रहे हैं। देखो, तुम्हारी ये तंतुरी मुस्कान मृतक के में भी ढाल दे की जान, तुली तो सर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजीत, परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पोषण। कवि जो है यहाँ क्या कह रहा है? यहाँ कवि अपने को यह कह रहा है कि तुम्हारी अर्थात छोटे बच्चे की, ठीक है, कवि अपने को क्या कह रहा है कि तुम्हारी अर्थात छोटे बच्चे की जो ये छोटे छोटे दांतों वाली मुस्कान है वो मरे हुए इंसान में भी जान डाल देती है। अब ये तो है नहीं बच्चों कि मरा हुआ इंसान वापस जीवित हो जाएगा। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर जो है छोटे बच्चे को अपन देखते हैं वो कितना सुंदर दिखाई देता है, कितना क्यूट दिखाई देता है, तो उसको देखकर जो है, कहने का तात्पर्य इतना ही है कि उसको देखकर जो है खटोर से खटोर चीज़ जो है वो भी कोमल हो जाती है। यानी मरा हुआ इंसान भी एक बार उसको देखने के लिए उठ जाएगा। आगे देखो, तू सर तुम्हारे ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजीत। जलजीत का मतलब कमल का फूल। ठीक है, गात मतलब गाल। तो यहाँ कवि जो है वो क्या कहता है कि तुम्हारे ये गात मतलब तुम्हारा ये मिट्टी से भरा हुआ शरीर जो है, तुम्हारे जो ये मिट्टी से भरी हुई ये गाल, पूरा अंग जो मिट्टी से भरा हुआ है, यह भी बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहा है। कवि क्या कह रहा है बच्चे के लिए कि यह तुम्हारा शरीर जो है, तुम्हारे गाल जो है बिल्कुल मिट्टी से भरे हुए हैं, लेकिन इनको भी देखने से बहुत सुंदर दिखाई दे रहे हैं। आगे क्या कह रहा है? छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात, मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे कमल का जो फूल है वो तालाब को छोड़कर कहाँ आ गया है? मेरे घर में, मतलब मेरी झोंपड़ी में आके और खिल गया है। यहाँ बच्चों कमल के फूल का तात्पर्य है छोटे बच्चे से। तो कवि अपने को यहाँ क्या कहना चाह रहा है कि बिल्कुल जो है तालाब जो है, सॉरी बच्चों, कमल जो है तालाब के अंदर खिलता है, लेकिन कवि को ये लग रहा है कि जो
कमल है वो तालाब को छोड़कर कहाँ आ गया है, मेरी झोंपड़ी के अंदर आके खिल गया है। बच्चे की क्यूट स्माइल के लिए वो बातें कर रहे हैं, ठीक है। परस पाकर तुम्हारे ही प्राण पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पोषण, ठीक है। तो यहाँ पोषण का मतलब है पत्थर, परस का मतलब है स्पर्श पाकर, ठीक है। स्पर्श का मतलब है छूना, ठीक है। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि तुम्हारा जो है स्पर्श पाकर कठोर पत्थर पे जल बन जाएगा। मतलब क्या कह रहा है कवि कि जिस चीज़ के तुम लोग बच्चे को बोल रहे हैं कि जिस चीज़ को तुम हाथ लगाओगे उसको जो है हाथ लगाने से ही वो चीज़ चाहे कितनी भी कठोर है वो भी क्या हो जाएगी, बिल्कुल जो है पिघल कर और बिल्कुल कोमल हो जाएगी। पत्थर के लिए कह रहे हैं यहाँ कवि जो है पत्थर का उदाहरण अपने को दे रहे हैं कि अगर बच्चे ने पत्थर के हाथ लगा दिया तो वो पत्थर जो है वो भी पिघल कर जल बन जाएगा, ठीक है। आगे देखो, तो सो गया तुमसे कि जहने लगे से फालिका के फूल पास्ता की पपुल। यहाँ जो है कवि क्या कह रहे हैं, कवि उस बच्चे के लिए इतना नाजुक बता रहे हैं, उस बच्चे को इतना कोमल बता रहे हैं कि अगर कवि ये कह रहे हैं कि अगर तुम बच्चे को छू लो तो वो क्या शेफाली के फूलों की तरह क्या होने लग जाएगा, बिल्कुल झड़ने लग जाएगा। शेफाली का फूल जो होता है बच्चों वो क्या होता है, बिल्कुल ही कोमल होता है। उसके अगर हम हाथ लगाते हैं तो उसकी पंखुड़ियाँ नीचे करने लग जाती है। तो कवि अपने को यह क्या कह रहा है कि उसी प्रकार बच्चा जो है इतना नाजुक है, इतना कोमल है कि अगर उसके अपन हाथ लगाए हैं तो शायद वो शेफाली के फूलों की तरह झड़ने लग जाएगा। आगे देखो, पास्ता की पपुल, कि पांस और बबूल जो है इतने कठोर होते हैं, पांस और बबूल इतने कठोर होते हैं, लेकिन अगर बच्चा उनके भी हाथ लगाए तो वो भी क्या है शेफाली के फूलों की तरह झड़ने लग जाएंगे। आगे देखो, तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। कवि क्या कह रहा है कि तुम जो है मेरे को पहचान नहीं पाए हो। कवि क्या कह रहा है, कवि कहता है कि तुम जो है बच्चे को बोल रहा है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो। क्यों नहीं पहचान पाए हो, कि जिस तरह तुम मेरे को देख रहे हो तो तुम्हारा देखना ऐसा लग रहा है कि शायद तुम जो है मेरे को पहचान नहीं पाए हो। अगर तुम इसी प्रकार देखते रहोगे तो क्या होगा, तुम्हारी आंखें जो है वो थक जाएगी। थक गए हो आंखें लूं मैं फिर। कवि क्या कह रहा है कि तुम मेरे को ऐसे देख रहे हो जैसे तुम मेरे को पहले कभी नहीं देखा है और मेरे को पहचान नहीं पा रहे हो। अगर तुम ऐसे ही लगातार जो है मेरे को देखते रहोगे तो तुम थक जाओगे। इसलिए मैं क्या करता हूँ, अपनी आंखें को फेर लेता हूँ, अपनी आंखें जो है वो मैं क्या करता हूँ, हटा लेता हूँ। आगे देखो, क्या हुआ यदि हो सके परिचित ने पहली बार, यदि तुम्हारी माँ ने माध्यम बनी होती आज, मैं ने सकता देख मैं ने पाता जान। यहाँ कवि जो है अपने को क्या कह रहा है, कवि कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ जो है आज नहीं होती तो मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता। क्यों? क्योंकि बच्चों धरती पर जो है आने का माध्यम माँ ही होती है, माँ ही बच्चे को जन्म देती है, माँ ही उसको धरती पर लेके आती है। तो कवि यहाँ क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ जो है तुम्हें यहाँ इस धरती पर नहीं लेके आती तो क्या होता, मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता और ना ही मैं तुमसे जो है मिल पाता, जान पाता। कवि क्या कह रहा है कि अगर तुम्हारी माँ आज माध्यम नहीं बनी होती तो अपन क्या करते, एक दूसरे से मिल नहीं पाते और मैं तुम्हें पहचान नहीं पाता, तुम्हें जान नहीं पाता। आगे देखो, तुम्हारी ये तंतुरी मुस्कान धन्य तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य। आगे क्या कह रहा है कि तुम्हारी ये तंतुरी, जो तुम्हारी ये बहुत क्यूट सी मुस्कान है वो क्या है कि धन्य है। मैं बच्चे को बोल रहे हैं कवि कि मैं आपको भी धन्य बोल रहा हूँ और आपकी माँ को भी धन्यवाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे को जन्म दिया, इतना सुंदर जो बच्चा है उसको धरती पर लाई। इसलिए मैं तुम्हारी माँ से भी क्या कह रहा हूँ, धन्यवाद दे रहा हूँ और तुम्हें भी मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। आगे देखो बच्चों क्या कह रहा है, चिर प्रवासी में इधर मैं अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, अंगुलियों माँ की कराती रही मधुबन।
कभी जो है अपने को यहाँ क्या कह रहा है कि मैं जो हूँ प्रवासी हूँ। कभी अपने को क्या कह रहा है कि मैं प्रवासी हूँ, मैं एक जगह टिकने वाला नहीं हूँ। क्या हुआ कि समय के लिए तुम्हारा जो है अपन एक बार आमने सामने मिल गए। क्या कह रहा है कि क्या हुआ। कभी अपने को क्या कह रहा है कि क्या हुआ, क्या हुआ जो अगर एक बार जो है अपन आमने सामने हो गए, अपना कोई संपर्क नहीं है। कभी क्या कहना चाह रहा है कि एक बार अपन आमने सामने हो गए, अपन मिल गए तो क्या हुआ, अपना कोई संपर्क नहीं है। क्यों? क्योंकि तुम्हारी माँ जो है वो ही तुम्हें जो है बचपन से अंगुलियों से शहद खिलाती आई है। कभी क्या कह रहा है, अंगुलियाँ माँ की कराती रही है मधुबन, मतलब जो है अंगुलियों से शहद जो है बचपन में माँ तुम्हें खिलाती आई है। छोटे बच्चों को अपन क्या करते हैं, बच्चों शहद खिलाते हैं। तो इसके लिए वो क्या कह रहा है कि अंगुलियों से शहद जो है वो तुम्हारी माँ ही खिलाती आई है। देखती तुम इधर कन की मार और आँखें और होती जब की आँखें चार, जब तुम्हारी तंतूरी मुस्कान लगती पटी ही स्वाभिमान। कभी या क्या कहता है कि जब तुम जो है टेढ़ी नज़रों से देखते हो, तो कभी क्या कह रहा है कि बच्चे के लिए बोल रहे हैं कभी कि जब तुम टेढ़ी नज़रों से देखते हो तो बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हो। टेढ़ी नज़रों से जानते हो बच्चों कि अपन किसी को देखना नहीं चाहते हैं, फिर भी जो है अपन नज़र नीचे करके उसकी तरफ देखते हैं, मतलब इग्नोर करते हैं, लेकिन उसको देखना चाह रहे हैं। तो उसके लिए जो है कभी कह रहा है कि क्या हुआ। कभी क्या कह रहा है, देखती तुम इधर कन की मार, मतलब तुम टेढ़ी नज़रों से जब भी देखते हो और होती सबकी आंखें चाल, तब तुम्हारी तंतूरी मुस्कान मुझे लगती बहुत ही स्वाभिमान। कभी क्या कह रहा है कि जब तुम टेढ़ी नज़रों से इधर देखते हो तो बहुत ज़्यादा क्यूट, बहुत ज़्यादा जो है प्यारे लगते हो, और फिर जो है बच्चा अपनी नज़रों को हटा लेता है। इस मुस्कान को देखकर बहुत ही सुंदर जो है आपका चेहरा लगता है, बहुत ही सुंदर आपकी मुस्कान लगती है। अब आगे देखो, दूसरी कविता जो है वो है अपनी फसल। फसल में क्या है, एक के नहीं दो के नहीं ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कभी क्या कह रहा है यहाँ, कभी ये कह रहा है कि एक नदी का नहीं है। कभी क्या कह रहा है कि एक नदी का नहीं है, दो नदियों का नहीं है। कभी क्या कह रहा है, एक के नहीं दो के नहीं। क्या कह रहा है कि एक नदी जो है उसका नहीं, दो नदियों का नहीं, जाने कितनी नदियों का पानी का जादू है। कभी क्या कह रहा है कि एक या दो नदी का नहीं, बल्कि पता नहीं कितनी नदियों का जो है पानी है उनका जादू है। अर्थात यह जो अन्न, यह जो पानी जो आता है वो उसमें क्या होता है, बहुत सी नदियाँ जो है क्या करती है, उनका नदियों का पानी मिला हुआ है। कभी क्या कह रहा है, एक नदी का नहीं, दो नदियों का नहीं, ढेर सारी नदियों का पानी का जादू है। मतलब एक या दो नदियों का पानी नहीं बच्चों, बल्कि क्या है, बहुत सारी नदियों का पानी यहाँ जो है मिलके आता है और उन सब का जादू है। एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श का गरिमा। कभी यहाँ क्या कह रहा है, कभी ये कहता है कि एक हाथ का नहीं, दो हाथों का नहीं, लाखों हाथों की जो है यहाँ मेहनत का फल है। मतलब ये जो फसल है वो क्या है कि एक या दो हाथों के नहीं है, एक या दो हाथों की बात नहीं है, बल्कि लाखों हाथों की बात है। लाखों मतलब बच्चों कैसे हैं कि जैसे मजदूरी करने के लिए कितने लोग लगते हैं, तो उन सब हाथों की जो है उसकी स्पर्श की बात जो है कभी क्या कर रहे हैं कि एक या दो हाथों से काम नहीं, बल्कि जितने भी लाखों हाथ हैं, मतलब जितने भी मजदूरों ने फसल काटने में, उगाने में जो अपना सहयोग दिया है, उनकी मेहनत का ये फल है। ये फसल जो है वो क्या है, उन सबकी मेहनत का फल है। आगे क्या कह रहा है, कभी एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का गुण थाम। यहाँ कभी क्या कह रहा है कि एक हाथ का नहीं, दो हाथ का नहीं, हजार खेतों की मिट्टी के गुणों के कारण ये फसल हुई है। क्या कह रहा है कि एक या दो इनकी जो है
हाथों की बात नहीं है, बल्कि जो है हजार खेतों की मिट्टी के जो गुण मिले हैं उसके कारण ये फसल तैयार हुई है। आगे क्या कह रहा है, फसल क्या है। हाँ तो बच्चों यहाँ जो है कवि अपने को क्या कह रहा है, फसल के बारे में बता रहा है कि फसल क्या है। और तो कुछ नहीं है वह, नदियों के पानी का जादू है वह, हाथों के स्पर्श की महिमा है, पूरी काली सतली मिट्टी का गुण धर्म है, रूपांतर है सूरज की किरणों का, सिमटा हुआ संकोच हवा की तिरन का। कवि जो है वो क्या कह रहा है कि फसल जो है और कुछ नहीं है, वो क्या है, केवल नदियों के पानी का जादू है। वह उन लाखों हाथों का स्पर्श है जो मेहनत करने में लगते हैं, अर्थात उनकी मेहनत है, जो लाखों हाथ उनको काटने में उगाने में लगे हुए हैं फसल को, उनकी मेहनत जो है वो है फसल। इसमें एक तरह की मिट्टी नहीं, क्या है कि खेतों में बहुत प्रकार की मिट्टी होती है, जैसे काली मिट्टी है, भूरी मिट्टी है, सतली मिट्टी है। तो उन मिट्टियों के बारे में जो है, बहुत सारी मिट्टियों के बारे में कभी अपने को बता रहे हैं कि उन सारी मिट्टियों का जो है उन गुणों की वजह से फसल तैयार होती है, और सूरज की किरणों का जादू है। और क्या बता रहा है, इस समटी हुई हवा का भी योगदान है। फसल बच्चों कहाँ से होती है कि ये 5 चीज़ जब उनको फसलों को मिलती है तो वो फसल तैयार होती है। तो कभी अपने को यहाँ क्या बता रहा है कि पानी और नदियों का पानी जो है उसकी वजह से जो है फसल तैयार होती है, और हाथों की जो मेहनत है उसकी वजह से जो है फसल तैयार होती है। मिट्टी जो है पूरी काली उनकी वजह से, और सूरज की जो है रोशनी की वजह से, सूरज की किरणों की वजह से, और हवा की झोंकों की वजह से फसल जो है तैयार होती है। तो फसल और कुछ नहीं है, इन सब का योगदान है, इन सब चीज़ों का योगदान की वजह से जो है वो फसल तैयार होती है। तो ठीक है बच्चों, आपको कविता समझ में आ गई होगी। बाय बाय बच्चों।